जो जनरल बाजवा की बैंड बजाई है इन्होंने मिलकर उसकी रिटायरमेंट के बाद, तो आसिम मुनीर साहब को यह समझ आ गई कि ये लोग किसी के भी सगे नहीं है, जिस दिन मेरी वर्दी उतरेगी ये मेरी भी बैंड बजा देंगे। इमरान खान का खौफ तो उनको है ही, उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि इमरान खान का रास्ता रोकना मुमकिन नहीं है, प्रेशर बढ़ता जाएगा, एक वक्त आएगा इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा, मुल्क चल ही नहीं रहा। अगर मुल्क को चलाना है, सियासी इस्तेहकाम लेकर आना है, तो इमरान खान को जेल से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर वो जेल से बाहर निकलकर रेलिवेंट हो जाता है और इक़्तिदार में आ जाता है तो मेरी तो ऐसी तैसी फिर जाएगी, क्योंकि हमने तो वो सारा काम कर दिया हुआ है जो जिसकी आइन और कानून इजाज़त ही नहीं देता। लिहाजा अपने आप को बचाने के लिए इस्तिस्ना ले लो। तो ऐसा नहीं है कि खाली इमरान खान से बचना है, इमरान खान तो आ रहा है और उसने तो आना है, और वो इसलिए आना है, आज नहीं कल नहीं साल नहीं जी, कितनी देर रोक लेंगे, मुल्क में इस्तेहकाम ही नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली तो इमरान खान को बाहर आना है, तो इमरान खान बाहर आएगा तो उसको इक़्तिदार मिल जाएगा, ये ऑब्वियस है। बस सिर्फ कोशिश ये करनी है कि उसको 2/3 अक्सरियत ना मिले, क्योंकि अगर उसको 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी तो वो आईनी तरमीम नहीं कर सकेगा और फील्ड मार्शल अपनी ज़िंदगी में इंजॉय करेंगे, और वो सऊदीया में एक नए ओहदे के ऊपर जा भी सकते हैं। तो एक तो PMLN और पीपल्स पार्टी का उन्हें पता है कि ये बड़े बदीद लोग हैं, ये जैसे ही मैं ओहदे से उतरूंगा ये मेरी ऐसी तैसी फेर देंगे, लिहाजा मैं ओहदे से उतरता ही नहीं और मैं अपनी इम्यूनिटी ले लेता हूँ, इस्तिस्ना ले लेता हूँ। और दूसरा उन्होंने ये किया कि इमरान खान से बचने के लिए अपने इर्द गिर्द एक आईनी दीवार खड़ी कर ली। इसको और सिंपल कर लें, इमरान खान की जलगार हो रही है, वो जेल से बैठकर आसिम मुनीर साहब को ज़हनी मरीज करार दे चुके हैं। अब इमरान खान जिस आदमी को जो कहते हैं ना लोग, उसको वो इमेजिन करना शुरू हो जाते हैं, उसकी हरकतों सकनात पे नज़र रखना शुरू हो जाते हैं कि यार ये ज़हनी मरीज वाकई तो नहीं है। शहबाज शरीफ को अर्दली जब से कहा है वो तब से अर्दली लगना शुरू हो गए हैं। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ कि मेरे अपने दिमाग में एक इमेज बन गया कि यार वाकई ये हरकतें तो वही हैं। तो अब ये भी एक बड़ी दिक्कत है कि इमरान खान साहब ने उन्हें ज़हनी मरीज कह दिया। प्रेशर तो इमरान खान साहब ने जेल से दबा के डाला हुआ है आसिम मुनीर साहब के ऊपर, और उन्हें नज़र भी आ रहा है कि इसको मैं कब तक आखिर रोकूंगा। तो एक तो वो खतरा है, और ये खतरा ना PMLN के कुछ टाउट्स और कुछ टाउट्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के, और कुछ PMLN के अपने लोग भी हैं, और वो अपने मुंह से बरमला अब ये कहना शुरू हो गए। उनके ट्वीट्स मौजूद हैं रिकॉर्ड के ऊपर, उनके स्क्रीनशॉट इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। नजम सिटी का ऐसा ही स्टेटमेंट है कि एक्चुअली ये आसिम मुनीर साहब ने अपनी मुस्तकबिल की प्रोटेक्शन हासिल की है जिस वक्त इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ जाएंगे, क्योंकि सारे डराते थे ना कि इमरान खान आ गया तो ये कर देगा, तो वो कर देगा, तो आपको नहीं छोड़ेगा, तो उसको नहीं छोड़ेगा। हालांकि इमरान खान ने कहा भी कि मैंने किसी से बदला नहीं लेना, मैं अपने मुल्क की खातिर बात करना चाहता हूँ। लेकिन ये सारे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब जिसके दिल में चोर हो वो डरता ही है ना, हर आदमी तो नहीं डरता। मैं एक मीटिंग में था कल, जर्मनी में आया हुआ था फ्रैंकफर्ट में, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप में से किसी को इस्तिस्ना चाहिए? तो पूरे हॉल ने कहा नहीं चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्यों नहीं चाहिए? उन्होंने कहा हमने कुछ किया ही नहीं, हमारे दिल में चोर है ही नहीं, हमें क्यों इस्तिस्ना चाहिए होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी तो मैं उसका हाथ काट दूँ। बेटी के लिए इस्तिस्ना नहीं था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दौरान जंग माजूल कर दिया गया। इस्लाम की तारीख का सबसे बड़े जर्नैलों में से एक जर्नैल, अल्लाह की तलवार, उनके लिए भी इस्तिस्ना नहीं था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए इस्तिस्ना नहीं था। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए इस्तिस्ना नहीं था। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए इस्तिस्ना नहीं था। हज़रत अली शेर खुदा के लिए रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं था। तो जब इन लोगों के लिए, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के लिए इस्तिस्ना नहीं था, तो ये किस खेत की मूली हैं जो लोग इस्तिस्ना ले लेते हैं और लगे हाथों सारे इसके अंदर अपने हाथ धोते हैं। अभी पता चला है कि तजवीज़ आई है कि जो सदर पाकिस्तान है, वो जो एक दफ़ा सदर बन गया उसको ताहयात इस्तिस्ना दे दिया जाए, यानी उसके ऊपर पूरी ज़िंदगी में फिर कोई केस नहीं बनेगा, और अब इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद कर दिया जाए। वज़ीर आज़म के बारे में भी यही तजवीज़ आई कि वज़ीर आज़म को भी इस्तिस्ना दे दें। वज़ीर आज़म अपने ओहदे से फारिग भी हो जाए तो बाकी ज़िंदगी कुछ भी करता रहे, उसको इस्तिस्ना है जनाब, को कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता, कोई इसके ऊपर केस नहीं बना सकता। ये होता है कोई दुनिया में? हज़रत उमर फ़ारूक तो दूसरी चादर का हिसाब दे रहे थे। हमें सुनाते हैं कुरान पाक की आयतें, अपने लिए इनको आईनी दीवार चाहिए और अपने लिए इनको प्रोटेक्शन चाहिए। यानी हम गरीब पाकिस्तानियों के लिए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए कुरान पाक की आयत और उनका तर्जमा है जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वक्तन ब वक्तन निकाल के अपनी ज़रूरत के मुताबिक कौम को सुना दिया जाता है।
और अपने लिए इनको ज़रा भी तवक्कल नहीं है, इनको इस्तिस्ना चाहिए। भाई दूसरी सांस किसी ने नहीं देखी, कल किसी ने नहीं देखा, आप इस्तिस्ना के पीछे भाग रहे हैं। हमारे किसी खुलफाए राशिदीन में से, इस्लाम के बड़े बड़े जर्नैलों में से किसी ने कभी इस्तिस्ना लिया नहीं, लेकिन आसिम मुनीर साहब को इस्तिस्ना चाहिए कि उन्हें डर है। और ये PMLN के लोग कह रहे हैं, नजम सेठी साहब ने कहा और बहुत सारे लोगों ने कहा कि जनाब उन्हें इमरान खान साहब से ये खौफ है कि कल को इमरान खान साहब आ गए तो पता नहीं क्या कर देंगे, लिहाजा उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक आईनी दीवार खड़ी कर दी है। आइन की इस तरह की शिकें मंजूर करवाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके ज़रिए वो महफूज हो जाएं अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक। ये तो मेरा रब जानता है ना, हिफाजत तो मेरा अल्लाह करता है। वो हुजूम में तन्हा आदमी की हिफाजत करता है, वो पत्थर में कीड़े की हिफाजत करता है। और अगर वो किसी की हिफाजत ना करे ना तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मुझे वो याद आ गई। आप ऊँट पे सफ़र कर रहे थे और आपके पीछे एक सहाबी बैठे हुए थे छोटी उम्र के। आपने उन्हें कहा कि लड़के मेरी बात सुनो गौर से, कि सारी दुनिया मिलकर तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं कर सकती अगर रब ना चाहे तो, और सारी दुनिया मिलकर तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकती अगर रब ना चाहे तो। उसका मुख्तसर मफहूम ये है कि मेरे रब की चाहत से होता है जो आता है। ये ज़ियाउल हक का भी प्लान ता हयात था, फिर उसके साथ क्या काम हुआ। ये ता हयात किस्म के वाहियात प्लान पाकिस्तान में बहुत दफ़ा बने, हमने बहुत बनते हुए देखे हैं। इसके ऊपर ये नवाज शरीफ साहब ने भी माजी में ये गलती की हुई है। ये ज़रा मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ के सुनाता हूँ। ये माजिद निज़ामी साहब ने ये याद दिलाया। उन्होंने बताया कि बड़े भाई नवाज शरीफ ने सिविल मिलिट्री तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए जनरल मुशर्रफ को आर्मी चीफ के साथ साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी बनाया था। ऐसे ही सारे इख्तियारात उसको भी दे दिए थे, परवेज़ मुशर्रफ को। लेकिन एक साल बाद ही अक्टूबर 1999 में धड़न तख्ता हो गया। अब छोटे भाई शहबाज शरीफ ने भी हाइब्रिड सिस्टम की मजबूती के लिए जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाने का ऐलान कर दिया। आगे आगे देखें क्या होता है। तो ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, एक खेल पुराना है। अब एक जो स्टेटमेंट है वो जावेद हाशमी साहब की तरफ से आया, ज़रा सख्त स्टेटमेंट है, लेकिन जब इस तरह का माहौल होता है तो ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। जावेद हाशमी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में एक शख्स नशा इक़्तिदार में ख़ुद को बादशाह बनाने जा रहा है, लेकिन बादशाह तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। मुशर्रफ का इंजाम याद रहे, पाकिस्तान की कश्ती को इस दौर में भंवर में लाने वाला आसिम मुनीर, चाहे वो ट्रंप की नौकरी हो या हमास के ऊपर पहरा देने के लिए फ़ौज भेजना हो। नून लीग जिस नौकरी के लिए बनाई गई थी आज भी वही सर अंजाम दे रही है। पीपल्स पार्टी के हाथों में भी वही जंजीर आ गई है। ये कौम तुम्हारी ग़ुलामी कभी कबूल नहीं करेगी। ये जनाब एक बड़ा सख्त ट्वीट है जावेद हाशमी साहब का, एक बड़े बहादुर सियासतदान है, और उन्होंने ये बताया। नाज़रीन, जबरान इलियास साहब ने एक ट्वीट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया